मेसन एक साबिक सरकारी कातिल होता है जो एक पुरसुकून जजीरे पर अपने कुत्ते के साथ अकेला रहता है। जैसी अपने चचा के साथ समंदर के रास्ते वहां आती जाती रहती है। वो एक दूसरी कश्ती पर सवार होकर जजीरे तक पहुंचती है ताकि मेसन को बियर डिलीवर कर सके। इस बार जैसी उसके लिए एक खास तोहफा भी छोड़ देती है जो उसने खुद बनाया होता है। मेसन उसे रोज देखता है पर कभी बात शुरू नहीं करता। वो बियर तो उठा लेता है पर तोहफा वहीं छोड़ देता है। उसका दिन शराब पीने और अकेले चेस खेलने में गुजरता है। असैसिन की जिंदगी गुजरने की वजह से वो पीटीएसडी का शिकार भी होता है। एक सुबह जब वो बियर की क्रेट डिलीवर कर रहे होते हैं तो जैसी के चचा उसे जल्दी वापस आने का कहते हैं क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा होता है। मेसन सो रहा होता है जब उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। बाहर जैसी खड़ी होती है। मेसन बियर लेता है और उसे कहता है कि वो यहाँ दोबारा कभी ना आए, लेकिन जैसी उसे रोकती है और कहती है कि उसने उसका तोहफा नहीं लिया। वो कहती है कि वो और उसके चचा इतनी मेहनत से उसके लिए सामान लाते हैं पर वो कभी शुक्रिया तक नहीं कहता। मगर मेसन उसकी बात अनसुनी करके दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसी का दिल टूट जाता है पर तभी उसे जहाज़ का हॉर्न सुनाई देता है। तूफान शुरू हो चुका होता है और वो अपनी कश्ती की तरफ भागती है। तूफान इतना शदीद हो जाता है कि कश्ती संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके चचा मदद के लिए बाहर आते हैं लेकिन एक बड़ी लहर उनकी कश्तियों से टकराती है और वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं। मेसन घर के अंदर से ये सब देख लेता है और फौरन उनकी मदद के लिए निकलता है। वो अपनी स्पीड बोट लेता है और उनकी तरफ भागता है। जैसी ऊपर तैरने की कोशिश करती है पर वो मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है जो उसे नीचे खींचने लगते हैं। मेसन वहां पहुंचकर समंदर में छलांग लगा देता है। वो जैसी को ढूंढ लेता है पर उसे जाल से निकालने में मुश्किल होती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी होती है। वो देखता है कि जैसी के चचा की मौत हो चुकी है। किसी तरह वो जैसी को आज़ाद करके कश्ती पर ले आता है। वो उसे सीपीआर देता है और काफ़ी कोशिश के बाद जैसी को होश आ जाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ जैसी सबसे पहले अपने चचा के बारे में पूछती है। मेसन खामोश रहता है पर फिर बता देता है कि वो मर चुके हैं। जैसी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसके चचा ही इस दुनिया में उसका वाहिद सहारा थे। अगली सुबह मेसन उसके जख्म चेक करता है जो पहले से खराब हो चुका होता है। जैसी उससे पूछती है कि उसने अभी तक अथॉरिटीज़ को खबर क्यों नहीं की। वो उसे मदद के लिए कॉल करने का कहती है पर मेसन उसकी बात नज़रअंदाज करके उसे आराम करने का कहता है। जैसी आहिस्ता आहिस्ता उससे डरने लगती है और कहती है कि वो उसे इस तरह कैद नहीं रख सकता क्योंकि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। वो उसे पागल भी कहती है क्योंकि वो सालों से इस जजीरे पर अकेला रह रहा है। लेकिन मेसन कहता है कि उसकी माँ की मौत कुछ साल पहले हो चुकी है और वो अपने बाप को कभी नहीं मिली, इसलिए उसका कोई ऐसा खानदान नहीं है जो उसे ढूंढने आए। ये कहकर वो कुत्ते को घुमाने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसी फौरन उठती है और अपने आप को घसीटते हुए करीब की एक दराज तक ले जाती है। वो कुछ ढूंढती है और उसे एक चाकू मिल जाता है। तभी उसे मेसन के वापस आने की आवाज़ आती है और वो फौरन बिस्तर पर लेट जाती है। मेसन उसे हाँफते हुए देखता है पर उसे कोई शक नहीं होता। रात के वक्त मेसन देखता है कि जैसी को कोई बुरा ख्वाब आ रहा है और वो उसे दिलासा देने जाता है। जैसी चाकू लेकर खड़ी हो जाती है पर उस पर हमला नहीं करती। मेसन अपने रवैये की माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसकी तकलीफ़ समझ सकता है। फिर वो जैसी को सिखाता है कि दुश्मन के खिलाफ चाकू सही तरह से कैसे पकड़ते हैं और वो चाकू उसे ही दे देता है। जैसी की टांगें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब हो रही होती हैं और उसे हर जगह उठा कर ले जाना पड़ता है। वो दोनों अब ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगते हैं और करीब आ जाते हैं। जैसी उसके कुत्ते के भी बहुत करीब हो जाती है। एक दिन वो मेसन से पूछती है कि वो उसके चचा को कैसे जानता था। मेसन बताता है कि वो दोनों मरीन्स में साथ थे। जैसी उसका नाम पूछती है लेकिन वो बताने से इनकार कर देता है। फिर वो कुत्ते का नाम पूछती है पर मेसन कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। जैसी उसका नाम जैक रखती है और कुत्ता भी इस नाम पर रद्दे अमल देता है। वो उसके साथ चेस भी खेलती है। मेसन जब उसका जख्म चेक करता है तो पता चलता है कि वहाँ इन्फेक्शन हो चुका है। जैसी कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए लेकिन मेसन मना कर देता है। वो कहता है कि वो ज़रूरी सामान लेने जा रहा है और चला जाता है। जैसी उसकी चीज़ों की तलाशी लेती है और उसे वो तमाम ड्राइंग्स मिलती हैं जो मेसन ने बनाई होती हैं। उसे वो तोहफा भी मिल जाता है जो उसने मेसन के लिए छोड़ा था। इसी दौरान मेसन एक फार्मेसी पहुंचता है। दूसरी तरफ
हुकूमत के अफसरान की एक मीटिंग चल रही होती है। ब्लैक काइट का लीडर मैनिफर्ट सवालों की जद में है, क्योंकि उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च किया है जो लोगों की मर्जी के बगैर उनकी हर हरकत को ट्रैक और रिकॉर्ड करता है। मैनिफर्ट अपने दिफा में कहता है कि अगर लोगों ने कुछ छुपाया नहीं है तो उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सॉफ्टवेयर हर खतरे यानी थ्रेट को पहचानने और फौरन कार्रवाई करने में मदद करेगा। लेकिन सेक्रेटरी कहती है कि ये प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है और इन्वेस्टिगेशन होने तक उसे काम से हटा दिया जाएगा। मैनिफोर्ट की फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग होती है, क्योंकि वो दोनों इस प्लान में एक साथ मिले हुए होते हैं। वो कहती है कि टर्मिनेशन एक अच्छी बात है, क्योंकि अब वो अंधेरों में रहकर अपना काम कर सकेगा। उसका जूनियर रॉबर्टा अब MI6 को हेड करेगा और वो दोनों पीछे से डोरियां हिलाएंगे। मेजन शहर पहुंचता है और एक दुकान पर जाता है। वो जैसी के लिए कुछ कपड़े उठाता है। बाहर कुछ लड़कियां लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती हैं और बाहर निकलते वक्त मेजन का चेहरा उनकी वीडियो में कैप्चर हो जाता है। MI6 को एक ट्रिगर अलर्ट मिलता है और वो मेजन की प्रोफाइल निकालते हैं। ये एक टेररिस्ट की प्रोफाइल से मैच कर जाती है और उसे मौके पर ख़त्म करने का हाई अलर्ट जारी हो जाता है। रॉबर्टा उसे ढूंढने के लिए एक असॉल्ट टीम मुकर्रर करती है। मेसन जेसी के जख्म पर दवा लगाता है और उसे नए कपड़े देता है जो उसके लिए थोड़े से बड़े निकलते हैं। वो रात को खाना खा रहे होते हैं जब जैक थोड़ा बेचैन होने लगता है। वो फौरन उठता है और अपना बाइनोक्यूलर्स उठा लेता है। असॉल्ट टीम आइलैंड पर पहुंच रही होती है। वो फौरन तैयार होना शुरू कर देता है, जिससे जेसी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो उसे कहता है कि एक चाकू उठाए और बाथरूम के अंदर छुपकर अपने आप को लॉक कर ले। वो बिना किसी सवाल के उसके ऑर्डर्स मानती है। टीम आइलैंड पर पहुंचती है और मेसन एक रस्सी काट देता है, जिससे एक फंदा गिरता है और एक आदमी को घसीटकर समंदर में ले जाता है। फिर वो लाइट ऑन करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, मगर मेसन बहुत फुर्तीला होता है। वो उसे ढूंढने के लिए फैल जाते हैं, मगर वो उनमें से एक को आग लगा देता है। फिर वो एक और को चाकू मारता है और पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। एक मेंबर घर के अंदर घुस जाता है, मगर जैक उस पर हमला करता है। उनकी लड़ाई होती है, मगर वो आखिर में कुत्ते को मार देता है। फिर वो बाथरूम में दाखिल होता है और जेसी की कोशिश के बावजूद वो उसे वहां से ले जाता है। मेसन शेड के अंदर होता है और बड़ी सफाई से बाकी 2 मेंबर्स को ख़त्म कर देता है और पूरी गैंग का सफाया कर देता है। फिर उसे जेसी की चीख सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए बाहर भागता है। आदमी भागने की कोशिश करता है, मगर मेसन उसे गोली मारकर ख़त्म कर देता है। वो जेसी की तरफ भागता है और मरे हुए आदमी को चेक करता है। उसे समझ आ जाती है कि ये लोग MI6 से हैं और वो अब महफूज नहीं है। वो जेसी को इंतज़ार करने का कहता है और एक घर की तरफ भागता है। उसे जैक की लाश मिलती है, मगर दुख मनाने का वक्त नहीं होता। फिर वो एक फ़ोन निकालता है और मदद के लिए अपने एक पुराने दोस्त से राब्ता करता है। फिर वो जेसी के पास भाग कर आता है, जो जैक के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो उसे नहीं बचा सका, मगर उनके पास देरी करने का वक्त नहीं है और वो दोनों तुरंत आइलैंड छोड़ देते हैं। MI6 को खबर मिलती है कि उनकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। रॉबर्टा समझ जाती है कि उनका सामना किसी बहुत ही ताकतवर शख्स से है। वो टीम को कहती है कि सबसे काबिल हिटमैन को बुलाया जाए। ये वर्कमैन नाम का एक आदमी होता है और वो लोग तुरंत उसे इस केस के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। मेसन और जेसी शहर पहुंचते हैं। जेसी नोट करती है कि उसके जिस्म से खून निकल रहा है, मगर मेसन कहता है कि ये मामूली चोट है। वो पास ही एक घर के पास पहुंचते हैं और वो उसे इंतज़ार करने का कहता है। वो कहता है कि वो गाड़ी की चाबियां लेने जा रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत है। फिर वो उसे स्नाइपर चलाना सिखाता है और उसे पकड़ा देता है। फिर वो घर में घुसता है और चाबी ढूंढने लगता है, मगर जल्द ही एक लड़का उसे देख लेता है और उसका बाप भी गन लेकर वहां आ जाता है। मेसन फंस जाता है, मगर जल्द ही जैसी उस आदमी के पीछे जाहिर होती है और उसे गन नीचे रखने को कहती है। वो आदमी उसकी बात मान लेता है और वो उसे मेसन के जख्म का इलाज करने को कहती है। मैडिसन रॉबर्टा को बताती है कि मेसन टेररिस्ट नहीं है, बल्कि किसी ने उसकी प्रोफाइल बदली है। ये जानबूझकर किसी ताकतवर बंदे ने किया है ताकि मेसन को फंसाया जा सके। वो उसकी असली प्रोफाइल निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो भी MI6 का हिस्सा था और 10 साल पहले मारा गया करार दिया गया था। रॉबर्टा के दिल में शक पैदा होता है कि कोई अपने ही बंदे को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा। वो उसके मिशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर वो सिस्टम से डिलीट किया जा चुका होता है। तभी उन्हें मदद के लिए एक कॉल आती है, जहां एक लड़का बताता है कि उसके बाप को कुछ घुसपैठियों ने गन पॉइंट पर रखा हुआ है। रॉबर्टा निकल पड़ती है, क्योंकि हुलिया मेसन से मिल रहा होता है।
मैनीफोर्ड घर पर होता है जब उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। वो ये देखकर घबरा जाता है कि मेसन की पहचान हो चुकी है। रॉबर्टा टीम को उसकी असली डिटेल्स देती है और मेसन को पूछताछ के लिए लाने का हुक्म देती है। मैनीफोर्ड वर्कमैन को मैसेज करता है और कहता है कि ये केस उसके लिए पर्सनल है और अब से वो सिर्फ मैनीफोर्ड की बात सुनेगा। वर्कमैन अपने सीनियर का हुक्म मानता है और मैनीफोर्ड उसे हुक्म देता है कि मेसन और लड़की को मौके पर ही खत्म कर दे। वो आदमी मेसन के जख्म पर टाँके लगाता है। वो कहता है कि उसे उनका ट्रक चाहिए और वो निकलने के लिए तैयार होता है। अचानक वो नोट करता है कि बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। लड़का नीचे आता है और कहता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दी है। जल्द ही सारी पुलिस घर को हर कोने से घेर लेती है। आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए भागता है। मेसन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो दरवाज़ा खोल देता है और वर्कमैन की गोली का निशाना बन जाता है। फिर वो एक एक करके पुलिस वालों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। मेसन पिछली तरफ से निकलने का रास्ता बनाता है। बाहर निकलते वक्त ऑफिसर्स उस पर हमला करते हैं मगर वो उन्हें एक एक करके ढेर कर देता है। रॉबर्टा वर्कमैन से राब्ता करने का कहती है मगर उसने टीम से सारे कनेक्शन काट दिए होते हैं। मेसन और जैसी एक पुलिस कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मगर जल्द ही वर्कमैन भी उनके पीछे लग जाता है। वो अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी में मारने की कोशिश करता है मगर जब नाकाम होता है तो उन पर गोलियां चलाता है। मेसन जैसी को महफूज रखता है और उनके दरमियान आंख मिचौली का एक मुकाबला शुरू हो जाता है। मगर जल्द ही मेसन वर्कमैन की गाड़ी के पीछे आ जाता है और उनकी टक्कर हो जाती है। इससे उसकी गाड़ी पलट जाती है और मेसन जल्द ही उस सूरत हाल से निकलने में कामयाब होता है और अपनी अगली मंजिल पर पहुंच जाता है। वर्कमैन अपनी गाड़ी से जख्मी हालत में बाहर निकलता है और पैदल चलना शुरू करता है। एक औरत उसे इस हालत में देखकर गाड़ी रोकती है और कुछ पुलिस वाले भी उसे लेने आ जाते हैं। वो दोनों कॉप्स को गोली मार देता है और फिर उस औरत पर हमला कर देता है। रॉबर्टा मैनीफोर्ड को कॉल करती है ताकि मेसन के बारे में जान सके। वो कहता है कि सालों पहले उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जो कि ज़ाती तौर पर उसकी क़यादत में था और मेसन उस टीम का एक रुकन था। मेसन उसका शागिर्द था और उसे एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस ऑफिसर को ख़त्म करने के लिए भेजा गया था मगर उसने उस आदमी को छोड़ दिया, गलत रिपोर्ट्स बनाई और गायब हो गया। उसका मानना है कि मेसन ने अपने आप को दुश्मन के हाथों बेच दिया है। वो रॉबर्टा को खबरदार करता है कि मेसन एक कातिल मशीन है और उसे रोकने का एक ही रास्ता है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। रॉबर्टा को पूरी तरह यकीन नहीं आता और वो मेडिसन की मदद लेती है ताकि बैकअप सर्वर से उस मिशन की फ़ाइल निकाल सके। उसे पता चलता है कि मेसन एक ईरानी साइंटिस्ट की मदद कर रहा था जब उसने उन्हें अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की रिसर्च दी थी। उन्हें उसकी हिफाजत करनी थी मगर इसके बजाय मेसन को उसे मारने का कहा गया ताकि कोई जिम्मेदारी नाकाबिले कबूल हो। रॉबर्टा समझ जाती है कि मैनीफोर्ड उससे झूठ बोल रहा है मगर उसे ये नहीं पता होता कि मैनीफोर्ड हर वक्त उस पर नज़र रख रहा है। मेसन और जैसी गाड़ी चला रहे होते हैं जब वो उससे उसकी असली पहचान के बारे में पूछती है मगर मेसन जवाब देने से इनकार कर देता है। फिर वो उससे उसके ख़ानदान के बारे में पूछती है मगर वो कहता है कि उसका कोई नहीं है क्योंकि इससे चीज़ें उलझ जाती हैं। जैसी कहती है कि वो अपनी माँ और चचा को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगी। वो कहता है कि ज़िंदगी उसके लिए आसान नहीं होने वाली मगर अगर वो अपनी हिम्मत बनाए रखेगी तो वो इसे फ़तह कर सकेगी। फिर वो उसे जैक की एक तस्वीर देता है जो उसने खुद बनाई होती है। वो एक और शहर पहुंचते हैं और वो कहता है कि उनका किसी कैमरा में नज़र आना ज़रूरी है। वो बाहर निकलते हैं और एक चर्च की तरफ पैदल चलते हैं। मैनीफोर्ड को नोटिफिकेशन मिलता है और वो फुटेज डिलीट कर देता है ताकि MI6 उस तक ना पहुंच सके। फिर वो वर्कमैन को एक लोकेशन भेजता है। मेसन चर्च के अंदर जाता है और अपने पुराने दोस्त बूथ से मिलता है। वो सालों बाद मिल रहे होते हैं और वो तीनों उसके घर चले जाते हैं। मेसन जैसी को दूसरे कमरे में इंतज़ार करने का कहता है ताकि वो अकेले में बात कर सके। बूथ जैसी के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो और उसका चचा एक ही टीम में थे। वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी और अब इतने सारे लोगों का निशाना बन चुकी है। वो सिर्फ एक मासूम बच्ची है और उसे जैसी को मुल्क से बाहर निकालने के लिए बूथ की मदद चाहिए। जैसी किचन में होती है जब उसे कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जो उसे काफ़ी जानी पहचानी लगती हैं। बूथ MI6 के सर्वर में बाईपास करता है और सारी डिटेल्स निकाल लेता है। वो कहता है कि जब मेसन गायब हुआ था तो उसने उसकी पहचान एक ऑयल वर्कर में बदल दी थी मगर अब किसी ने उसे बदलकर एक टेररिस्ट बना दिया है जिस पर किल ऑर्डर जारी है। वो फौरन समझ जाता है कि ये मैनीफोर्ड का काम है। मेसन ने उसका भरोसा तोड़ा था और उस दिन मैनीफोर्ड ने उसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया था।
बूथ कहता है कि उसने एक मासूम आदमी को बचाया था और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बूथ से रिक्वेस्ट करता है कि जेसी का ख्याल रखे। बूथ कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैनिफर्ट ने पहले ही लड़की को आईडी कर लिया है और वो उसे मारने की कोशिश करेगा। मेसन उससे दरख्वास्त करता है कि जेसी को अपने पास रख ले, मगर वो इनकार कर देता है। तभी जेसी बाहर आती है और कहती है कि बूथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे कैंसर है और वो मर रहा है। उसने बाथरूम में वो दवाई देखी थी और ये वही दवाई है जो उसकी माँ लेती थी, जिनका इंतकाल भी कैंसर से हुआ था। वो कहता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है और वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेसन उसे कहता है कि उसे उनके पुराने दोस्त कमल से कनेक्ट कर दे ताकि वो जेसी को मुल्क से निकलने में मदद कर सके। बूथ राजी नहीं होता क्योंकि वो एक तशद्दुद पसंद ट्रैफिकर है। मेसन कहता है कि दूसरा रास्ता जेसी की मौत है। बूथ आखिरकार मान जाता है और कहता है कि वो कमल तक पहुंचने में उनकी मदद करेगा। बूथ बाहर गाड़ी तैयार करने जाता है। जेसी का दिल टूट जाता है ये जानकर कि मेसन उसे वहां छोड़ने का प्लान बना रहा था, मगर वो कहता है कि ये उसके भले के लिए है। तभी उन्हें बाहर एक शोर सुनाई देता है और मेसन जेसी को एक दीवार के पीछे छुपने को कहता है। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वर्कमैन फौरन फायरिंग शुरू कर देता है। मेसन उस पर एक शेल्फ गिरा देता है, मगर उसे काबू करने के लिए ये काफ़ी नहीं होता। उनके दरमियान लड़ाई शुरू होती है, मगर जल्द ही वो मेसन पर हावी हो जाता है और उसे मारने के लिए तैयार होता है, मगर तभी जेसी उस पर गन तान देती है। वो मेसन को छोड़ देता है और लड़की को निशाना बनाकर उससे गन छीन लेता है। मेसन फौरन एक नेल गन उठाता है और उसे गोली मार देता है। वो दोनों भागते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। वर्कमैन उनके पीछे भागता है और फायरिंग करता है, मगर वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उसे मैनिफोर्ड की तरफ से मिशन के बारे में मैसेज मिलता है, मगर वो उसे बता देता है कि वो कामयाब नहीं हुआ। वो दोबारा चर्च पहुंचते हैं और बूथ उन्हें सारा ज़रूरी सामान पकड़ाता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में जेसी कहती है कि उसे वर्कमैन को मार देना चाहिए था, क्योंकि वो बार बार वापस आता रहेगा। वो कहता है कि वो जल्द ही उसे एक महफूज जगह छोड़ देगा। जेसी कहती है कि वो उस आइलैंड पर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग उसके लिए वहां ज़रूर आएंगे। मगर मेसन कहता है कि उसके महफूज रहने का एक ही रास्ता है कि वो उससे दूर रहे। शाम को वो आखिरकार एक नाइट क्लब पहुंचते हैं। मेडिसन रॉबर्टा को बताती है कि कोई बाहर से MI6 का सर्वर इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास एक प्लान होता है जिससे वो पता लगा सके कि वो यूज़र कौन है। मेसन नाइट क्लब जाता है, मगर गार्ड उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वो फुर्तीली से उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि अपने बॉस को मेसन के बारे में बताए। ये सब कुछ कैमरा में कैप्चर हो जाता है और मैनिफोर्ड को अलर्ट मिल जाता है। वो फौरन डेटा खत्म करने के लिए लॉगिन करने की कोशिश करता है, मगर उसका एक्सेस डिनाई हो जाता है। मेडिसन का जाल काम कर जाता है और रॉबर्टा आखिरकार मुजरिम की पहचान मैनिफोर्ड के तौर पर कर लेती है। वो क्लब के अंदर दाखिल होता है और कमल से मिलता है। वो कमल को बताता है कि उसे जेसी के लिए एक नई पहचान और मुल्क से भागने का रास्ता चाहिए। कमल इनकार कर देता है, मगर मेसन कहता है कि उसे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मैनिफोर्ड उसके पीछे है और जिस लम्हे वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, सिक्योरिटी फुटेज ने उसे कैप्चर कर लिया। 10 मिनट के अंदर MI6 और वर्कमैन उन्हें खत्म करने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे और इससे कमल का कारोबार तबाह हो जाएगा। अगर वो जेसी को भागने में मदद करता है तो बदले में मेसन मैनिफोर्ड को मार देगा ताकि वो कभी उसके बिजनेस के पीछे ना आ सके। वो राजी हो जाता है और उन्हें अपने ऑफिस में इंतज़ार करने को कहता है। जेसी उससे मिन्नत करती है कि वो भी उसके साथ चले, मगर वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो मरना चाहता है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। रॉबर्टा अपनी टीम भेजती है ताकि उन दोनों को हिफाजत से बाहर निकाल सके। दूसरी तरफ मैनिफोर्ड एक असॉल्ट टीम भेजता है ताकि उन्हें मौके पर ही ख़त्म कर दिया जाए। कमल उन्हें नया आईडी पकड़ाता है और मेसन को कहता है कि जेसी को पियर पर छोड़ा है। वहां से उसे पिक किया जाएगा और स्पेन में एक सेफ हाउस भेज दिया जाएगा। रॉबर्टा देखती है कि कुछ लोग अभी अंदर दाखिल हुए हैं, मगर वो MI6 के नहीं हैं। उसे एहसास होता है कि ये मैनिफोर्ड के कातिल हैं। मेसन डांस फ्लोर पर आता है, एक आदमी उस पर हमला करता है, मगर वो उसे ढेर कर देता है और उसकी गन भी छीन लेता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बार के पास घूमता है और ज्यादा शोर मचाए बगैर एक के बाद एक मेंबर को मारता जाता है।
मगर जल्द ही ये एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जैसी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर उन लोगों के सामने उसकी एक नहीं चलती। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक आदमी जैसी को किडनैप कर लेता है। वो बाहर भागता है और जैसी को एक वैन के अंदर डाल देता है। मेसन बूथ की मदद से बाहर निकलता है, जो उसे जैसी के ठिकाने के बारे में बताता है। MI6 की टीम वहां पहुंचती है, मगर मेसन को रोकना नामुमकिन होता है। वो उन्हें हरा देता है और आखिरी कातिल का भी सफाया कर देता है। वो वैन खोलता है और जैसी को बचा लेता है। वर्कमैन भी जल्द ही वहां पहुंच जाता है, मगर वो दोनों एक स्कूटर पर भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो आखिरकार पियर पर पहुंच जाते हैं और ट्रांसपोर्ट भी वहां आ चुकी होती है। अब उनके अलग होने का वक्त होता है, मगर जैसी इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती और वो उसे बचाना चाहती है, मगर मेसन कहता है कि वो काफ़ी आगे निकल चुका है और उसके लिए अब कोई मदद नहीं है। वर्कमैन भी वहां पहुंच जाता है और उन पर फायरिंग करता है। मेसन फौरन जैसी को बोट की तरफ भेज देता है और वो वहां से निकल जाती है। जल्द ही दोनों मर्दों के दरमियान गनफाइट शुरू हो जाती है, मगर उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने पसंद के हथियार उठा लेते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद वर्कमैन मेसन पर हावी होने लगता है, मगर जल्द ही मेसन उस पर हमला करता है और एक चेन के जरिए उसे खत्म कर देता है। मैनेफोर्ड अपने घर पर ड्रिंक पी रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स मरे हुए होते हैं। मेसन कमरे के अंदर नमूदार होता है। मैनेफोर्ड कहता है कि मेसन उसका शागिर्द था, मगर उसने उन्हें धोखा देने का रास्ता चुना। मेसन कहता है कि उसने सिर्फ एक आदमी की जान बचाई थी, मगर मैनेफोर्ड कहता है कि जब बात सियासत की हो तो आप हमेशा नेक नहीं बन सकते। वो कहता है कि मेसन उनके साथ मिल सकता है और वो उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देंगे। मेसन कहता है कि उसने सिर्फ एक गलती की थी कि 10 साल पहले ट्रिगर नहीं दबाया था और वो उसे गोली मार देता है। 3 महीने गुजर चुके हैं और जैसी स्पेन में सेटल हो गई है। रॉबर्टा अब भी उस पर नज़र रख रही है, क्योंकि उसका मानना है कि मेसन उसके लिए ज़रूर आएगा। अचानक एक बरिस्ता आता है और जैसी को एक पैकेज पकड़ाता है और कहता है कि एक आदमी उसके लिए ये छोड़ गया है। वो उस आदमी को ढूंढती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। वो पैक खोलती है तो अंदर चेस का एक मोहरा मिलता है। वो समझ जाती है कि मेसन उस पर नज़र रखे हुए है और सबकी नज़रों के सामने कहीं छुपा हुआ है। आप 2026 की फिल्म शेल्टर की कहानी देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।